हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब हम लोग जो है यह पढ़ेंगे कि त्रिभुज जब समरूप होता है तो उनके जो है क्या क्या गुण होते हैं, कैसे मिलते हैं, ये जानना है। तो समरूप किसे कहते हैं आप लोग पढ़ चुके हैं अगले वीडियो में। हाँ, क्या होता है? आकृति समान होती है, रूप समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक त्रिभुज जो है यह है, एक त्रिभुज यह है, ए बी और सी है। क्या है? एक त्रिभुज ए बी सी है। और एक त्रिभुज जो है यह है पी क्यू आर। क्या है? पी क्यू। ठीक, तो इसमें जो है, इसमें अगर जो यह कोण ए क्या हो जाए, पहला कंडीशन, कोण ए किसके बराबर है? कोण पी के, कोण पी के बराबर है। ठीक, और कोण बी जो है, कोण बी जो है किसके बराबर है? कोण क्यू के बराबर है। ठीक, फिर इसी प्रकार कोण सी जो है किसके बराबर है? कोण सी जो है कोण आर के बराबर है, कोण आर के बराबर। जब ऐसा है तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। समझ में आ गया? जब यह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? अनुपातिक होती है। क्या होती है? संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं या समानुपाती होती है। जैसे यह भुजा ए बी है तो क्या हो जाएगा? भुजा ए बी हो गया। ठीक, अब बटे कर दिया जाए भुजा पी क्यू। क्या कर दिया जाए? पी क्यू कर दिया जाए तो हो जाएगा पी क्यू बराबर हो गया। अब हम लोग लिखते हैं बीसी। क्या लिखते हैं हम? बीसी। तो बीसी लिख देते हैं इसको, तो फिर यह क्या हो जाएगा? क्यू आर चाहे आर क्यू, क्यू आर चाहे आर क्यू। अब यह बराबर हो गया। ठीक, हाँ, ये ए सी क्या हो जाएगा? ए सी। ए सी तो फिर बटे क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा। ठीक, यह पहले त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या है? ऊपर है। क्या है? ऊपर है। देखो ऊपर है कि नहीं है? और दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्या है? नीचे है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका उल्टा भी कर सकते हैं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर सकते हैं। यह पहला कंडीशन और दूसरे कंडीशन में यह पहला हो गया और यह दूसरा। दूसरा को या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? पी क्यू बटे क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आर बटे क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। या पी आर बटे क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। और यही जो है समरूपता का नियम है। इसी नियम के आधार पर सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोग चाहें तो कुछ सवाल जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? केवल इतनी बात लेकर चलेंगे, इतना। तो इसमें कौन राशि हो गया? 1 2 3 4, 4 राशियां हो गई। तो इन 4 राशियों में से केवल 3 राशि का मान अगर जो ज्ञात हो तो चौथे राशि का मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, ये बुक में जो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है उसको हम लोग इन नियमों का उपयोग करके जो है सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं सर्वांग सम। सर्वांग समता क्या होता है और यह किन किन दशाओं में सर्वांग समता जो है लागू होता है, जो आप लोग पहले क्लास में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन एक बार उसको रिवीजन करा दिया जा रहा है। तो सर्वांग सम कितने दशाओं में होता है? 4 दशाओं में। इन चारों दशाओं को बारी बारी से अब हम बताएंगे।